अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांग आज हमारा पाठ 9 समय सारणी। बच्चों, मैंने आपको सदेपति कार्य के साथ साथ पाठ की समझूती दी है। हमने इसके पहले वीडियो में 1 से 5 प्रश्न किए थे। आज हम आगे प्रश्न 6 से शुरुआत करेंगे। स्वदेपोती कार्य में बच्चों, स्वदेपोती कार्य में प्रश्न 6 है वो हमें हम जब खाना खाने जाते हैं तब हमारे पास एक सूची आती है, एक मेनू आता है, बराबर। तो उसके अनुसार हमें यहाँ पर एक जो ये बिल है स्वदेपोती में प्रश्न नंबर 6 है, इस बिल को हमें भरना है, बराबर, कि हमने क्या खाया है और उसके कितने मूल्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि होटल का क्या नाम है, होटल बच्चा पार्टी। गुजराती थाली, फिर गुजराती थाली फिक्स, सबके यहाँ पर मूल्य दिए गए हैं, कीमत दी गई है, बराबर ने। पूरी शाक, श्रीखंड पूरी, सब्जी है, पनीर सब्जियाँ हैं, सलाद हैं, सेहत के रखवाले, कुछ ठंडा हो जाए, कुछ चटपटा हो जाए, उसमें पाव भाजी, पिज़्ज़ा, मसाला डोसा, राइस में जीरा राइस, पुलाव, वेज बिरयानी, सादा राइस, सब्जी के संग संग मतलब कि सब्जी के साथ क्या क्या चाहिए, रोटी, चपाती, नान, परोठा, बराबर। अब जैसे मैंने तो यहाँ पर मेनू के हिसाब से मैंने जो चीज़ मुझे लगा कि वो मैंने यहाँ पर वस्तु का नाम लिखा है और उसका मूल्य करके यहाँ पर टोटल कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन सलाद कितने रुपए का है, 15 रुपये का। सैंडविच 7 रुपये का। आलू मटर 30 रुपया। परोठा 7 रुपया। आइसक्रीम 20 रुपया। और इन सभी का यहाँ पर टोटल करके कुल यहाँ पर लिख दिया है, होता है वो 79, मतलब कि 79 रुपये, बराबर। आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर इन जो वस्तुओं का मूल्य यहाँ पर जो है वही है, बराबर। आइसक्रीम है 20 रुपये वाली, बराबर। सैंडविच ही हो गए 7 रुपये। परोठा 7 रुपये। फिर आलू मटर 30 रुपया, बराबर। और ग्रीन सलाद है 15 रुपये। इतनी ही चीज़ें ली हमने, तो यहाँ पर इन सभी के मूल्य लिख दिए गए हैं और इनका कुल टोटल भी कर दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 7। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 7 का पहला प्रश्न है कि आप कभी कोई भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं? मतलब आप कभी कहीं गए हैं होटल में खाना खाने, तो वहाँ पर आपने जो आपको बिल दिया जाता है उसका मूल्य देखते हैं कि आपने मेनू में जितना मूल्य देखा है उतना ही मूल्य आपके बिल में आया है, बराबर ना। तो हाँ, मैं तो अक्सर देखती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि हाँ, हमें हमेशा किसी भी बिल का टोटल मूल्य जांचते हैं। दूसरा, हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? क्यों जांचना चाहिए बच्चों? क्योंकि उसमें जो बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं है। फिर हमने उसका टोटल देखना है कि वो उसका टोटल जो हुआ है वो भी सही है कि नहीं, बराबर ने। तो बिल में लिखी गई रकम सही है या नहीं, इसे देखने के लिए हमें टोटल मूल्य जाँचना चाहिए। तीसरा, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? क्यों लेना चाहिए बच्चों? क्योंकि हम जब भी कोई बिल वस्तु खरीदते हैं तो खरीद का सबूत रखने के लिए, कीमत की जानकारी के लिए एवं वस्तु में कोई क्षति हो तो उसे बदलाने के लिए भी उसका बिल लेना चाहिए। अगर हमने कोई वस्तु ली है तो उसका सबूत होना चाहिए कि हमने वो वस्तु खरीदी है, तो सबूत के लिए, और कि हमने अगर वस्तु खरीदी है उसमें कोई क्षति हो जाए, मतलब उसमें कुछ खराबी आ जाए, तो उसके बदलाने के लिए भी हमें बिल की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें बिल लेना चाहिए। खाने पीने की वस्तुओं पर लगाए जाने वाले हरा रंग का, ये बटन कैसा है, हरा रंग का है। हरा रंग का इस चिन्ह का क्या अर्थ है? तो हरा रंग के इस चिन्ह का अर्थ है कि यह खाद्य पदार्थ कैसे हैं, शाकाहारी है। कैसे है पदार्थ? शाकाहारी। अब बच्चों देखें यहाँ पर, पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान। सरकार मान्य एक दुकान है जहाँ पर इन वस्तुओं का वितरण होता है, मतलब बेचा जाता है ये वस्तु। चीनी, नमक, गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, बराबर। अब ये कौन सी तारीख में? दिनांक 1/8/2011। प्रति आदमी अनुपात 300 ग्राम दिया जाएगा। 1 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 6.5 किलोग्राम और 1.5 लीटर। प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार यह वस्तु इतनी ही दी जाएगी, बराबर। प्रति किलो या लीटर कीमत तो हमें बतानी है कि चीनी 305 ग्राम कितने उसकी कीमत क्या होगी? 13 रुपये 50 पैसे। क्या होगी? 13 रुपये 50 पैसे। नमक 1 किलो 1 रुपया। गेहूँ 15 किलो 5 रुपये 40 पैसा। चावल
6.5 किलो मतलब 6.5 किलो 7 रुपया। मिट्टी का तेल 1.5 लीटर 14 रुपये 35 पैसे। ये सिर्फ हमारे अभ्यास हेतु है बच्चों, बराबर। हम अब इसका जो यहाँ पर प्रश्न है उसके उत्तर देंगे ऊपर इस उपभोक्ता भंडार के आधार पर कि उपयुक्त भाव पत्र के आधार पर बताइए कि आपके परिवार सदस्यों की संख्या के अनुसार आपको कौन सी चीज़ कितनी मिलेगी और कितने रुपए होगी, बराबर है। हमारे परिवार में 4 सभ्य हैं। अब यहाँ पर 4 सभ्य बता दिए गए हैं बच्चे। यहाँ पर देखा ना हमने कि प्रति आदमी मतलब एक आदमी को इतना लगेगा, बराबर है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि परिवार में कितने लोग हैं, 4 लोग। आपको चीनी कितनी मिलेगी, 350 ग्राम है तो आपको चीनी 1 किलो 400 ग्राम मिलेगी 4 लोगों के हिसाब से। हमको चीनी 1 किलो 400 ग्राम मिलेगी, बराबर। हाँ, आपको चावल कितना मिलेगा और कितने रुपए होंगे। अब एक व्यक्ति को चावल 6.5 किलोग्राम मिलेगा, बराबर, पूरे परिवार को, और उसकी कीमत होगी 45 रुपये 50 पैसा होगी। कितनी होगी, 45 रुपये 50 पैसा। तीसरा, हमें क्यों आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए कि जिससे हमारे शरीर का समुचित विकास होता है, बराबर। हमारे शरीर का विकास होना बहुत ज़रूरी है, वो भी के साथ समुचित मतलब के समय के अनुसार। अगर शरीर को आयोडीन नहीं मिलता तो उसमें गंडमाला मतलब कि गोइटर जैसा रोग है वो, और बोनापन, यह भी एक रोग है, यह होने की आशंका रहती है। और इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, बराबर। तो हमें आयोडीन युक्त नमक क्यों खाना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को समय के अनुसार मतलब समुचित विकास के लिए आयोडीन युक्त बहुत ज़रूरी है, आयोडीन बहुत ज़रूरी है। शरीर को आयोडीन न मिलने पर गंडमाला तो गोइटर, अल्पविराम, बोनापन आदि रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। मिट्टी का तेल का हम क्या उपयोग करते हैं, तो हम मिट्टी के तेल से लालटेन जलाते हैं। मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन बच्चों। स्टोव जलाने के लिए भी हम उसका उपयोग करते हैं। कहीं कहीं ऑटो रिक्शा चलाने के लिए भी मिट्टी का तेल उपयोग किया जाता है, जो गैर कानूनी है। रिक्शा चलाने के लिए भी जो पहले के लोग मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते थे वो अब नहीं होता है, लेकिन पहले किया जाता था। फिर इसका उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बावजूद भी लोग इसका इस्तेमाल करते थे, तो वो गैर कानूनी है। अब हम देखेंगे प्रश्न 9। निम्नलिखित वाणिज्योपयोगी शब्द को गुजराती शब्द लिखे। जो ये जो अंश ये हिंदी शब्द है, बराबर। अब इसका गुजराती शब्द होगा शेर। उठाव उपाड़, उधार उधार, औसत सरासरी, कमी बेशी वधघट, पीढ़ी पेढ़ी, खरीददार ग्राहक, खाता खातू, गिरावट घटाडो, बखार वखार, घटबड़ वधघट, चुंगी जकात, जमा जमा, जोखिम जोखम, थोक जत्थाबंध, दस्तखत सही, नकद रोकड़ा, निख नेट, नीलाम लीलाम हराजी, पेशगी बयाना यानी कि बानू, फुटकर छुटक, बट्टा वणतर, बढ़ती उछाड़ो, बही चोपड़ो वही, बिकवाली वेचाण विक्रय, मंगनी मुद्दती हुंडी, हुंडी, महसूल नूर महसूल, मुनाफा नफो, रुक्का यानी कि चेक, लाभांश फायदो, लेवाली એટલે કે ખરીદી, सूद એટલે કે ब्याज, हिसाब, हिस्सेदार भागीदार। बच्चों ये सब वाणिज्य उपयोगी मतलब के जो करियाने होते हैं, अक्सर उनके यहाँ इन सब नामों का उच्चार किया जाता है। वाणिज्य उपयोगी मतलब कि ये सब जो गणित उपयोगी, गणित में जिनका कार्य होता है, लेन देन हिसाब किताब, बराबर, तो उनमें इन सभी नामों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन सब नामों का इस्तेमाल किया जाता है।
बच्चों आप लोगों को यह स्वाध्याय कार्य अपने स्वाध्याय में एक बार अच्छे अक्षर से लिखना है और इन प्रश्नों को ध्यान में भी रखना है। थैंक यू।